तो सारे घर की तो साफ सफाई हो गई है और किचन ही रह गई थी। किचन को मैं सबसे बाद में इसलिए करती हूँ क्योंकि जो भी घर की बाकी धूल होती है वो आके सीधे किचन के बर्तनों में और स्लिप वगैरह पे लगती है। तो इसीलिए मैं अभी किचन को लेट ही साफ करती हूँ। तो अभी चल रहे हैं श्राद्ध और श्राद्ध में साफ सफाई रखना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तभी हमारे पूर्वज, हमारे जो भी बड़े बुड्ढे होते हैं जो हमारे पास नहीं है, वो तभी आते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज चला लेते हैं अपनी किचन में सफाई अभियान। और एक हाउसवाइफ की जिंदगी तो बस इसी काम में पूरी जिंदगी निकल जाती है, जैसे कि घर को साफ सुथरा बनाए रखने में और अच्छा से बनाए रखने में। तो आप सभी तो जानते ही होंगे कि अभी चल रहे हैं श्राद्ध और श्राद्ध में साफ सफाई। और श्राद्ध हो या सावन हो या फिर नवरात्रि हो, किसी भी तीज त्योहार पे आप अपने घर को साफ और स्वच्छ बनाए रखना आपका एक पहला और परम कर्तव्य होता है। तो एक औरत घर को किस तरीके से समेट के रखती है वो आज आपको इस वीडियो में देखने को और जानने को मिलेगा। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को फुल वॉच करना। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंच जाए। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वैसे तो हमारे घर में हर कमरे की साफ सफाई हो गई है, लेकिन किचन को मैं हमेशा लेट में ही साफ करती हूँ क्योंकि जितनी भी गंदगी होती है वो सीधा फिर धूल मिट्टी किचन में आके जमती है। तो अभी मैं कर रही हूँ किचन में यहाँ साफ सफाई। और आप ये देख रहे होंगे जो मैंने हाथ में ले रखी है ना, इसको अबरी या फिर शीट बोलते हैं। तो ये मैंने अच्छे से साफ करके और यही शीट दोबारा अच्छे से धो के बिछा दी थी। और ये न्यूज़पेपर ले लिया था मैंने बिछाने के लिए, क्योंकि मैं शीट के ऊपर न्यूज़पेपर इसलिए बिछा रही हूँ, थोड़ी ही जगह में बिछा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे तेल वगैरह बिखर जाता है बाई चांस डिब्बे वगैरह का। तो इसीलिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे अभी सारे डिब्बों को साफ करके लगा रही हूँ, जैसा कि आप सभी वीडियोस में देख रहे हैं। तो दोस्तों ये था हमारी चीनी का डिब्बा। और चीनी का डिब्बा मैंने धोया नहीं था क्योंकि ये साफ ही था और अभी 2-1 दिन पहले ही अभी मैंने इसको धो दिया था क्योंकि इसमें चीनी भरी थी। जब भी मैं कुछ भी सामान भरती हूँ तो मैं हमेशा सारे डिब्बे धो देती हूँ। तो इसीलिए मैंने सारे डिब्बे जितने भी थे सिर्फ चीनी के डिब्बा छोड़ के बाकी सारे डिब्बों को धो के अच्छे से पोंछ लिया था। और ये है हमारे घी का डिब्बा। और जब भी मैं रोटियां बनाती हूँ ना दोस्तों, मैं क्या करती हूँ, इस डिब्बे को भी लगातार साबुन से ही धो देती हूँ ऊपर ऊपर से, क्योंकि क्या होता है चिकने चिकने हाथ और फिर सारे में लग जाते हैं और यही गंद एक दूसरे गंद में चिपक के फिर और ज्यादा धूल मिट्टी पैदा कर देता है और गंदगी पैदा कर देता है। तो मस्ती के साथ मैं लगी पड़ी थी यहाँ पे सफाई करने के लिए। और जैसा कि आप सभी जानते हो अभी चल रहे हैं श्राद्ध। और श्राद्ध में दोस्तों अगर आप अपने घर में साफ सफाई नहीं रखते हैं तो उस घर में हमारे पूर्वज, जो भी हमारे बड़े बुड्ढे होते हैं, जो जिनका स्वर्गवास हो गया है, वो नहीं आते हैं और वो खुश नहीं रहते हैं। इसीलिए आप अपने घर में जरूर ही साफ सफाई रखिए, क्योंकि ये देख लीजिए दोस्तों, जब भी श्राद्ध होता है ना उस घर में सुख समृद्धि ये सब बिल्कुल भी नहीं आ पाती है अगर आपके पूर्वज आपसे नाराज हैं। तो इसीलिए मैं जब भी साफ सफाई करती हूँ इस चीज का ध्यान रखती हूँ कि सारा घर का साफ सफाई अच्छे से की जाए और किसी भी प्रकार की किसी को कोई हानि भी ना हो। ऐसा होता है अक्सर मैं काम करते करते खुद का ध्यान रखना भी भूल जाती हूँ। तो आज क्या हुआ था, आज जब मैं किचन में साफ सफाई कर रही थी, इसी साफ सफाई को करते करते मुझे तो हो गई थी आज पूरा शाम, क्योंकि मैं लगी हुई थी यहाँ पे सुबह का खाना बनाने के बाद सारे काम में। तो यहाँ पे टाइल देखिए, यहाँ पे मेरी गैस है तो गैस के जस्ट ऊपर ही ये ब्राउन सा हो रखा है ना दोस्तों, यहाँ पे इतनी टाइल पे गंदगी हो रखी थी। तो मैंने जब देखा ना यहाँ पे तेल तेल जम रहा था, तो फिर मैंने साबुन का जूना लिया और उसमें थोड़ा सा सर्फ घोल लिया था और थोड़ा सा गर्म पानी के अंदर जब सर्फ घोल लेते हैं तो अच्छे से एकदम क्लीन हो जाता है और जितनी भी चिकनाहट होती है ना वो अच्छे से निकल जाती है। तो अभी मैंने यहाँ पे सारी टाइल कर रही हूँ साफ। और बार बार पापा जी आ रहे हैं, जैसे कि आप सभी देख रहे हो, वो अपना काम कर रहे थे। तो अभी मैं लगी पड़ी थी यहाँ पे सफाई करने के लिए। तो अभी मैं यहाँ पे ना, ये जाल है हमारे रसोई में, तो ये जाल हो रखा था बहुत ही ज्यादा गंदा। अब जब भी मैं खाना बनाती हूँ और जो भी तेल होता है या फिर चिकनाहट होती है वो सारी इस जाल पे अट जाती है। और होता क्या है दोस्तों, वो बहुत ज्यादा गंदा लगने लग जाता है। तो इसी वजह से इस जाल को साफ करने में तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग गया था। वो टाइम इसलिए लगा था
था क्योंकि इसका एक एक खाना करने में बहुत देर लग रही थी। तो फिर मैंने भी एक दिमाग से आइडिया लगाया, मैंने ले लिया था यहाँ पे ब्रश और ब्रश की सहायता से फिर साफ किया। तो अभी लग गई थी मैं यहाँ की दूसरी किचन में दूसरी तरफ की टाइल साफ करने के लिए, और इस टाइल पे भी गंदगी हो रखी थी बहुत ज्यादा, क्योंकि ऐसा होता है जब भी हम खाना बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे हाथ लग जाता है या फिर हमारे कपड़े टच होते हैं तो हमारे कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, अगर आपकी टाइल वगैरह जो भी है दीवार वगैरह वो गंदी हो। तो इसीलिए अभी मैं किचन की टाइलों को कर रही हूँ साफ, और टाइल को साफ करने का सबसे और आसान तरीका यही है कि मैं तो गर्म पानी कर लेती हूँ और गर्म पानी में थोड़ा सा सर्फ घोल लेती हूँ और एक डाल लेती हूँ उसमें नींबू, और फिर देखिए भाई इतना मस्त हो जाता है ना। ये देखिए मैंने पूरी किचन में इस तरीके से जूने को अच्छे अच्छे से फिराया और फिर उसके बाद मैंने अच्छे से कपड़े से इसको पोंछा था, क्योंकि दोस्तों जितनी भी गंदगी होती है वो सारी कपड़े में आ जाती है, और अगर मैं किचन को धोती तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। इसी वजह से मैंने टाइल पे ज्यादा पानी नहीं गिरा, सिर्फ मैंने गीले कपड़े से लेके और साबुन का जूना करके और फिर सूखा कपड़ा मार दिया था। तो अभी मैं बैठ गई हूँ नीचे की तरफ, जैसा कि आप सभी देख रहे हो। और ये जो किनारियां होती है ना दोस्तों, होता क्या है, हम लोग जब भी घर में पोछा लगाते तो अक्सर ये छूट जाती है कभी कभार, लेकिन हमेशा नहीं छूटती, कभी कभार छूट जाती है। तो अभी मैं इन्हें ही साफ कर रही हूँ और साबुन के जूने से ही इन्हें साफ कर रही हूँ। और भाई इतनी ज्यादा चमक गई थी ना, ये दूध सी निखर गई थी। क्योंकि देखिए दोस्तों, एक औरत का जो सबसे पहला और परम कर्तव्य है अपने घर की साफ सफाई रखना है। और अभी आप सोच रहे होंगे कि ये अगर मैं ये सब बातें आपके सामने इतनी बकबक कर रही हूँ तो मेरे घर में इतनी गंदगी कैसे आई। तो चलिए मैं बताती हूँ इतनी गंदगी होने का क्या रीजन है। वो हुआ ये था कि मेरे कुछ दिनों से बहुत ही ज्यादा कमर में दर्द चल रहा है, यानी साइटिका की प्रॉब्लम चल रही है। तो मैं नीचे की किचन में खाना नहीं बनाती थी और नीचे की किचन में सासू माँ ही खाना बनाती थी, और होता क्या था, उनसे जितना होता था वो उतना कर लेती थी। अब होता क्या दोस्तों, जब कोई साफ सफाई करने वाला अगर बीमार पड़ जाए ना दोस्तों, या फिर घर को संभालने वाला या काम करने वाला, तो पूरा घर तहस नहस हो जाता है। एक हाउस वाइफ के साथ भी घर भी बीमार हो जाता है। वो कहावत बिल्कुल सही है और होता भी यही है। तो इसी वजह से बहुत ज्यादा गंदगी हो गई थी, जैसा कि आप सभी देख रहे हो और हमारी किचन में। और दोस्तों पता होता क्या है कि किचन में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, कोई मानो या मत मानो, लेकिन आप अगर डेली ही साफ सफाई रखते हैं तो फिर टाइम नहीं लगता है। अभी मैं ऊपर की किचन है हमारी, तो उसमें मुझे इतना टाइम नहीं लगता है। मैं जब भी उसको सफाई करती हूँ तो इतना टाइम नहीं लगता है जितना टाइम इस किचन में लगता है। वो इसलिए लगता है क्योंकि इसमें डोर बनी हुई है और ये डोर हमेशा गंदी हो जाती है। जैसे कि अभी मैं बर्तन साफ करती हूँ तो उसकी छींट वगैरह आती है, तो इसीलिए ऊपर की किचन में ऐसा कुछ भी डोर वगैरह नहीं है, सिंपल सादी सी किचन है और उसमें मैं अभी खाना नहीं बना रही हूँ। अब तो आजकल मैं नीचे ही खाना बना रही हूँ, क्योंकि अभी मम्मी जी की थोड़ी सी तबीयत ऐसी ही चल रही है, तो इसी वजह से मैं नीचे खाना बना रही हूँ। और आप ये मत सोचना कि हम लोग अलग अलग खाना बनाते हैं, ऐसा नहीं है। बस ये था कि मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं ऊपर खाना बना रही थी। अभी मम्मी जी की तबीयत खराब है तो मैं यहाँ पे अपनी तबीयत को भूल कर अभी सभी घर वालों को रख रही हूँ ध्यान। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर मैं भी बैठ गई ना तो फिर कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे घर में तो आप सभी जानते हो कि और कोई है ही नहीं करने वाला। और अभी क्या है ना, तो मम्मी जी तो अपना आराम से रेस्ट ही करती रहती है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकती और ना ही करती है। तो जब कभी ठीक होती है तो एक आध काम करवा भी देती है, ऐसा भी नहीं है। तो इसीलिए मैं तो लग गई थी यहाँ पे किचन की सफाई करने के लिए, और मिस्टी की फ्रेंड खेल रहे थे। अब आपको इस फ्रेंड की एक बात बताती हूँ। ये फ्रेंड कौन है? मेरे ससुर जी और इस लड़की के दादाजी आपस में फ्रेंड हैं। ठीक, अब मेरे हस्बैंड और इस लड़की के फ्रेंड दोनों पापा पापा हो गए, तो ये दोनों आपस में फ्रेंड है। अब इनकी बेटियां भी दोनों आपस में फ्रेंड है, तो ये रीत चलती आ रही है। तो फाइनली आपसे बात करते करते मेरी किचन हो गई है बिल्कुल चकमकाती, एकदम साफ। देखिए जैसे कि आप सभी वीडियो में देख रहे हैं, सारे डिब्बे कैसे दूध से एकदम साफ चमक रहे हैं। अच्छे से मैंने धो के सारे डिब्बों को कर दिया यहाँ पे सेट। और अभी ये देखिए कितनी टेल भी एकदम चमक गई है, एकदम दूध सी निखर गई ना दोस्तों। अब
अब हुआ क्या था, जैसा कि आप सभी देख रहे थे ना वीडियो में कितनी गंदगी हो रखी थी, तो अभी मेरी किचन हो गई एकदम साफ। जिस घर में साफ सफाई होती है सुख समृद्धि भी उसी घर में आती है। और होता क्या है दोस्तों, अगर आपके घर में साफ सफाई नहीं तो आपके घर में कुछ नहीं। एक औरत का सबसे पहला और परम कर्तव्य यही है कि अपने घर में साफ सफाई रखे, अपने परिवार को साथ एकजुट होकर लेके चले। तो आपसे बातें करते करते किचन की साफ सफाई तो हो गई थी और वक्त हो गया था शाम का। तो मैंने यहाँ पे दूध पकाने के लिए रख भी दिया था और फिर मैंने अच्छे से सारी किचन को साफ करने के बाद अभी काट लिया था यहाँ पे सब्जी, क्योंकि मुझे बनानी थी सब्जी। और बर्तन भी मैंने पूरा रैक के सारे बर्तन थे इसको अच्छे से मांजा, तब जाके मुझे सुकून मिला, तसल्ली मिली। तो आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं दोस्तों, बिल्कुल कमेंट्स करके बताइएगा। और अगर मेरी वीडियो हल्की सी भी अच्छी लगती हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और फिर मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। और मुझे आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताना कि आप सभी को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे अभी किचन में भिंडी की सब्जी। तो आ जाइए दोस्तों, आप लोग भी खा लीजिए। आप सभी को न्योता दे दिया है तो जल्दी से आइए, खाइए और बताइए कैसी बनी है। तो चलिए, ओके, बाय बाय। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।